भारत की साक्षरता के आंकड़े से पूरी दुनिया परिचित है और आप भी भली भांति परिचित हैं। भारत में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन अंगूठा लगाते हुए गुजर गया, ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करें भी तो आखिर कैसे करें, और उन्हें कौन बताएगा कि आपके क्या अधिकार हैं और आप किस प्रकार से अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं मयूर सूर्यवंशी, राष्ट्रीय महासचिव लॉर्ड बुड्ढा फाउंडेशन, ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूं और एक मुहिम के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है या किसी भी प्रकार की कृषि उपज प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, अगर वे अपने गांव के आसपास की सरकारी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए तैयार हैं और उपजाऊ बनाकर उस पर कृषि कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उस बंजर भूमि का जो है पट्टा या मालिकाना हक सरकार से दिलाने के लिए मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूं। और इसके तहत मैंने अपने ही गांव के बहुत सारे ऐसे श्रमिक मजदूर हैं जो पिछड़ी हुई जातियों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं और जिनके बाप दादाओं पुरखों ने कभी ज़मीन नहीं देखी। वे सदैव से जो हैं ज़मीन के मजदूर रहे हैं और मजदूरी ही उनका पेशा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को भी ज़मीन प्राप्त होनी चाहिए और लगभग इनकी उम्र होगी 68 ईयर के ये हैं और इनके पास अब तक ज़मीन नहीं है। और ये सरकारी भूमि जिस पे बंजर भूमि या जिसको हम पथरीली भूमि कहते हैं, पर बारिश की फसल लेते हैं, केवल वर्ष की एक फसल, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है कि उस सरकारी भूमि पर स्वयं गड्ढा खोदकर पानी की व्यवस्था कर सकें। ऐसे गरीब हालातों में रहने वाले जो लोग हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। आखिर जीवन के इस अंतिम पड़ाव पे तो उनके पास स्वयं के नाम से भूमि का एक टुकड़ा तो होना चाहिए कि वो कह सके कि हाँ, मेरे पास भी थोड़ी ज़मीन थी। इस उद्देश्य को लेते हुए मैंने एक पत्र जारी किया है माननीय जिलाधीश महोदय के नाम पे, और इसी के लिए मैंने ये बात कही है कि जो ये प्रार्थी और पीड़ित है इसने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है और उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया है और उससे बारिश की फसल प्राप्त करते हैं। सरकार उस बारिश की फसल पे भी भारी जुर्माना और दंड आरोपित करके ऐसे पीड़ित लोगों की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ देती है। जितना फसल नहीं उगाता व्यक्ति, जितना उसमें खाद नहीं डालता, जितनी मेहनत नहीं करता, उससे ज़्यादा का तो वो दंड भर देता है। इस संबंध में मैंने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है, विनती की है कि वे ऐसे व्यक्तियों को जो कि न्यूनतम भूमि धारक हैं और इस प्रकार की बंजर भूमि का धारण करते हैं, तो उन्हें ये भूमि उपलब्ध कराई जाए और उन्हें उसका मालिकाना हक दिया जाए। शासन की योजनाएं चलती हैं इस प्रकार की कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाए। भारत में बहुत सारे ज़मींदार जागीरदार हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज सरकार माफ़ कर देती है। प्रतिवर्ष चुनाव आते हैं और 10-10, 15-15 लाख कर्ज वाले जितने बड़े किसान हैं उनके कर्जे माफ़ हो जाते हैं। देखा होगा आपने, पिछली सरकारों के समय पर भी ऐसा हुआ है। पर इन मज़दूरों का केवल एक ही दोष है कि ये गरीब हैं और ये अशिक्षित हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए लॉर्ड बुड्ढा फाउंडेशन कार्य कर रहा है। आशा है आपको हमारा कार्य पसंद आएगा और हमारी आप सहायता करेंगे। सहायता के 3 स्वरूप हैं। आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारे पास लेके आइए ताकि हम उसकी सहायता कर सकें, ये भी एक सहायता का स्वरूप है। आप स्वयं लॉर्ड बुड्ढा फाउंडेशन से जुड़कर इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, जन सेवा के कार्य, ठीक है। देन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी प्रकार की आर्थिक सहायता करें तो उस प्रकार से भी आप सहायता कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हुए लॉर्ड बुड्ढा फाउंडेशन को लगभग 2.5 लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और हमारा कार्य निरंतर जारी है और कार्य की सकारात्मकता से कई लोगों को लाभ भी मिला है और हम निरंतर इसी प्रकार के कार्य करते हैं। आशा है आपको हमारे कार्य पसंद आएंगे और इस प्रकार की अगर आपको लगता है कि कोई हितग्राही है जिसे इस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, कोई पीड़ित है जिसे लाभ मिलना चाहिए, और न्याय का एक ये भी स्वरूप है, न्याय केवल कोर्ट में नहीं मिलता, न्याय
मांगने से ही मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने न्याय को नहीं मांग पा रहा है तो उसकी आवाज़ बनने के लिए हम तैयार हैं। आशा है कि आप इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनके संपर्क सूत्र हमारे साथ साझा कीजिए। डिटेल में आपको इस वीडियो के डिटेल में आपको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।